हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर। डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा यहाँ पे प्रतिदिन या पर डे आप बोल सकते हो। पर डे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे, साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आज तारीख हो गई है 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 आज रविवार का दिन है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का करंट अफेयर अभी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जी हाँ, आपको पूछा गया है काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आपको आंसर करना है एस्टोनिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो काजा कलास है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया की। बात करते हैं एस्टोनिया की। तो जो एस्टोनिया है वो कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में। अगर आपको पूछ लिया जाए राजधानी, जो एस्टोनिया है उसकी राजधानी, तो आपको बता देना है आंसर में तालिन। अगर आपको पूछा जाए करेंसी तो आपको बता देना है यूरो। अगर आपको पूछा जाए राष्ट्रपति तो आपको बता देना है केरस्टी कल्जूलेड। ये थोड़े जो नाम है वो टिपिकल होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा और देख लेते हैं जो अभी भी नए जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़े बहुत। देखिए, ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचेम मचीची। देखिए जो नाम है वो टिपिकल होते हैं, मैंने पहले भी कहा है फॉरेन कंट्रीज के जो भी प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ट्यूनेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? हिचेम मचीची। फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने जीन कैस्टेक्स। कौन बने हैं? जीन कैस्टेक्स। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के, याद रखिएगा। अगला है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लूग। ली सियन लूग ये बने हैं सिंगापुर के। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं? इजराइल के, तो आप याद रखिएगा। अगला है इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी कहाँ के हैं? इराक के। तो ये कुछ नए प्रधानमंत्री जो अभी भी बने हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको, जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है 2021 में, उसमें दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। सॉरी, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन ए वीचैट। जो वीचैट कंपनी है वो अभी अभी सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी अभी अभी बनी है 2021 के अंदर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे ऊपर जो टॉप 5 कंपनीज है उसके नाम देख सकते हो आप। सबसे पहले है वीचैट जो सबसे ऊपर है, उसके बाद है फरारी, उसके बाद है SEBR, ये रूस का बैंक है, याद रखिएगा रूस का बैंक है SEBR जो तीसरे नंबर पे है। कोका कोला कंपनी भी चौथे नंबर पे है और पांचवें नंबर पे है जियो, यानी कि जो इंडिया की जो जियो कंपनी है वो पांचवें नंबर पे है। देखिए जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में सबसे मजबूत ब्रांड है वीचैट। कौन सी है? वीचैट, जिसने 100 में से 95.4 यानी 95.4 का BSI स्कोर हासिल किया है। एकमात्र भारतीय कंपनी है जियो जिसको 5वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के नए को जो नए MD बने हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO का आपको नाम पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। ऑप्शन आप पढ़ते रहना, ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको आंसर कर देना है ऑप्शन ए। जो JK Sivan है वो क्या है? अभी अभी नए MD CEO बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के। चलिए जानते हैं इसके बारे में, धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 को हुई थी, आप याद रखिएगा। अगला बात करते हैं इसका मुख्यालय। जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका मुख्यालय है त्रिशूरा। त्रिशूरा कहाँ पे? ये त्रिशूरा केरल के अंदर। और इसकी जो MD CEO बने ये मैंने बता दिया, JK Sivan। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अलावा और जो नए अभी MD वगैरह CEO बने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य बैंक के MD CEO के नाम देख लीजिए आप। पंजाब नेशनल बैंक जो PNB है, उसके जो नए CEO या MD है अभी वो कौन है?
SS मल्लिकार्जुन। ओके, अगला है एक्सिस बैंक के नए MD CEO बने हैं अभी अमिताभ चौधरी। आगे है ICICI बैंक के MD CEO है अभी संदीप बख्शी। तो थोड़ा ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। HDFC बैंक के आपको MD या CEO का नाम पूछे तो आपको बता देना है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट है कैनरा बैंक के नए MD या CEO, वो कौन है? लिंगम वेंकटा प्रभाकर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द ह्यूमन एज पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अभी अभी लॉन्च हुई थी एट द ह्यूमन एज। इसके तारीख में मैं आपको बताऊंगा अभी कब लॉन्च हुई थी एट द ह्यूमन एज। ये पुस्तक अभी लॉन्च हुई है, इसके राइटर कौन है? तो आपको आंसर कर देना है ऑप्शन सी, मार्कस रेने है। मार्कस रेने ने ये पुस्तक लिखी है जो अभी अभी लॉन्च हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, वैसे इंग्लिश में है, मैं आपको बता देता हूँ। 27 जनवरी को ये जो बुक है वो लॉन्च हुई है। डॉक्टर मार्कस रेने ने ये बुक लिखी है। तो आप याद रखिएगा 27 जनवरी को अभी भी ये लॉन्च हुई है। इसके राइटर का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसके अलावा भी जो अलग अलग और बुक्स लिखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो टॉप अच्छी अच्छी जो बुक्स निकाली गई है लॉन्च हुई है उनके बारे में। ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक को, सॉरी यहाँ पे अलग से आ गया है, उसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे पढ़िए। ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लीजेंसी ऑफ लीनिंग पुस्तक को सविता झाबड़ा ने लिखा है। द लेकबॉग बुक को जेके रोलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। जी हाँ, बाबा रामदेव ने भी अभी अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ माई मिशन। ये बुक लिखी है बाबा रामदेव ने। और बाकी जो अलग अलग जो अच्छी अच्छी बुक्स है जो अभी भी लॉन्च हुई है उनके बारे में मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? अभी अभी जो 2000 अभी का तो नहीं है, 2020 का है। जो 2020 में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस का जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है वो कौन से राज्य ने जीता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय ने जीता है 2020 का जो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार है, वो मेघालय ने जीता है। बात करते हैं मेघालय की राजधानी की। तो मेघालय की राजधानी कहाँ पे है? शिलांग। मेघालय की राजधानी है शिलांग। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्थापना की बात करें, इतना कुछ नहीं पूछते हैं स्थापना वगैरह, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए जो मेघालय उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। आपको तारीख याद रही या ना रही, लेकिन आपको ये सन जरूर याद रहनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री है यहाँ पे कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा, जो नेशनल पीपल्स पार्टी के है। किसके है? नेशनल पीपल्स पार्टी के। गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? सत्यपाल मलिक। ये मेघालय के हैं, याद रखिएगा। मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। पड़ोसी राज्य की बात करें, जो मेघालय उसका पड़ोसी राज्य है असम। कौन सा है? असम। पड़ोसी देश की बात करें तो वो कौन सा है? बांग्लादेश। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन है? विश्वनाथ सोमादेर। ये सब मेघालय की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री, गवर्नर और जो इसकी राजधानी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन अलग, जो अगला क्वेश्चन है उससे पहले देखिए जो अन्य अदर पुरस्कार अभी भी मिले हैं 2020 में। जो 2020 के पुरस्कार मिले थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल जो पुरस्कार मिलते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अपना नोबेल पुरस्कार, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था 2020 में, वो मिला था इमेन्युअल चारपेंटियर और जेफिनर एडोडना। ये थोड़े नाम टिपिकल है, आप याद रखिएगा। जो केमिस्ट्री है उसमें नोबेल पुरस्कार मिला है इमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर एडोडना को शामिल किया गया है। शांति का जो नोबेल मिला है वो मिला है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अगर पूछा जाए भौतिक का, यानी कि जो फिजिक्स होती है उसका, किसको मिला है नोबेल पुरस्कार 2020 का, तो आपको बता देना है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल। ये हिंदी में नाम आप अच्छे से देखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। ये 3 कैंडिडेट है जिनको अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला था 2020 का फिजिक्स में, वो इन तीनों को मिला था। बात करते हैं साहित्य में।
जो साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? लुईस ग्लुक को। कौन है लुईस ग्लुक? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन है लुईस ग्लुक जिनको साहित्य का अभी नोबेल पुरस्कार मिला था 2020 के अंदर। अगला अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में मिला था पॉल मिलग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन को। नेक्स्ट है अपना मेडिसिन के अंदर, जो मेडिसिन है उसके अंदर नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 3 कैंडिडेट है इसमें भी, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एस एम राइस एंड माइकल हागटन। ये 3 कैंडिडेट है जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है। ये पुरस्कार की बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AFC महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? जो AFC एशिया जो महिला एशिया कप है 2022 का, वो किस देश में होगा? ऐसे क्वेश्चंस हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में होने वाली है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक को पता नहीं होता है 2022 का, अभी 2021 में जी रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो AFC महिला एशिया कप है 2022 का, वो होगा भारत के अंदर। कहाँ पे होगा? भारत के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में, और ये तारीख भी दे रखी है, 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक होगा AFC महिला एशिया कप 2022। AFC का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, AFC का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। AFC का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। याद रखिएगा, AFC का फुल फॉर्म आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। स्थापना की बात करें तो 7 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसका है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। कहाँ पे है ये? मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर है कुआलालंपुर, जहाँ पे इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष भी है इसके सलमान बिन अल खलीफा। सलमान बिन अल खलीफा अभी इसके अध्यक्ष है। महानिदेशक की बात करें तो वो कौन है? विंडसोर जॉन। आगामी जो खेल प्रतियोगिता होने वाली है, जो 2022, 24, 2021 जो भी आगामी जो प्रतियोगिता होने वाली है, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं अलग और भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अपने छोटे बड़े भाई बहन कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जरूर बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। याद रखिए, जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है 2021 का, अभी का, इस साल का, वो कहाँ पे होगा? टोक्यो जापान में। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल कहाँ पे होगा? मेडागास्कर में। जो 2023 में हिंद महासागर में जो द्वीपीय खेल होने वाले हैं, वो कहाँ पे होंगे? मेडागास्कर में। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 2024 में होने वाला जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, वो कहाँ पे होगा? बीजिंग में। कहाँ पे होगा? बीजिंग में। ओके, 2024 तक का भी पहले ही सेट हो जाता है, तो आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आगे का किसी को भी पता नहीं होता है। हम तो 2021 में जी रहे हैं, अभी 2024 का क्या पता है अपने को। ओके, इसीलिए क्वेश्चंस पूछते हैं। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल कहाँ पे होगा? चीन के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर अगला पॉइंट देखिए, 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट, जो एशिया कप क्रिकेट है 16वां, वो कहाँ पे होगा? 2021 का, इस साल का, श्रीलंका में। तो ये श्रीलंका में होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? जो भारत का पहला जेंडर पार्क है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जेंडर पार्क बनाया जा रहा है केरल के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, जो जेंडर पार्क है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? केरल पे। जो भारत का पहला जेंडर पार्क है वो केरल में बनाया जा रहा है, और फरवरी 2021 में केरल के जो मुख्यमंत्री है इस पार्क का क्या करेंगे? उद्घाटन, यानी कि इसी मंथ करने वाले हैं इसका उद्घाटन, और ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, इसीलिए फरवरी की डेट दी गई है। तो ये फरवरी में इसका अभी उद्घाटन हो भी जाएगा। आपको पूछा जा सकता है जेंडर पार्क, जो अभी पहला जेंडर पार्क बना है भारत का, वो कहाँ पे बना है? आपको बता देना है, केरल। ओके, इसके बारे में और जान लेते हैं। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है। देखिए, जो पार्क बनाया जा रहा है इसकी विशेषता आपको पूछ सकते हैं, क्यों बनाया जा रहा है? ये जो जेंडर पार्क बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है? तो आपको बता देना है, लैंगिक समानता लाने के लिए। और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि भी शामिल है। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया जेंडर पार्क, पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? केरल के अंदर। अगर आपको पूछा जाए भारत का पहला जेंडर हब, तो आपको बता देना है तमिलनाडु। क्या बताएंगे? तमिलनाडु राज्य में।
ओके, अगर बात की जाए केरल की राजधानी की, तो आपको बता देना तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। जो तिरुवनंतपुरम है वो क्या है? केरल की राजधानी। बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है अभी? पिनराई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। और जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? एस मणिकुमार। तो ये आपको केरल की अलग जो डिटेल है वो भी आपको मिल चुकी है। यहाँ से पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है, कभी कभार गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? तो आपको बता देना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसने पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं सभी कुछ। जो पहली बार बांग्लादेश है उसकी तीनों सेनाओं ने, आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे फिर वो एयरफोर्स हो, उन सभी ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया है। और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। और उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश बांग्लादेश सॉरी, यहाँ पे जो प्रिंटिंग हुई है मिस प्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं, बांग्लादेश यहाँ पे बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि युद्ध के दौरान बांग्लादेश की जो नेवी आर्मी है, जो नेवी फोर्स है, उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपको बता देना है आंसर में जैकपॉट। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें, अगर पूछ लिया जाए बांग्लादेश की राजधानी, तो आपको बता देना है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका। क्या है? टका। प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वैसे गंगा नदी हमारी इंडिया की है, लेकिन इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। कितनी है लंबाई? 4600 किलोमीटर। यहाँ AM लिखा हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर आप कर लेना, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, किलोमीटर आप यहाँ पे कर लेना। 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो सबसे लंबी जो भारत के साथ में सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। देखिए जो बांग्लादेश है वो 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 5 राज्य है इनकी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, HSRC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? जो HSRC है वो किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की इकाई का उद्घाटन किया है? अभी भी आपको आंसर करना है यहाँ पे। जो HRC है, सॉरी यहाँ पे, हाँ हाँ, गुजरात। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गुजरात में जो HSRC है उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की इकाई का उद्घाटन किया, वो कहाँ पे किया है? गुजरात में। बात करते हैं HSBC की, जो बैंक है उसका पूरा नाम। यहाँ पे HSRC नहीं है, यहाँ पे HSBC है। थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे HSBC है। HSBC का मतलब है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या है? HSBC का मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 के अंदर। और इसके संस्थापक अभी सर आमस। कौन है? सर आमस। अध्यक्ष है मार्क टकर। कौन है? मार्क टकर। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है अभी, जो गुजरात राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है अभी वहाँ के? विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है गवर्नर? आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है गुजरात के भी विक्रमनाथ। कौन है? विक्रमनाथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को कंप्लीट क्वेश्चंस एंड उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे जो इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग चैलेंजर्स नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और वहाँ पे ये करंट अफेयर की PDF भी मिल जाएगी।
फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।